अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं एसक्यूएल के अंदर। अच्छा जी, तो हम लोग पहले क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक मैंने लास्ट क्लास में इंट्रोडक्शन दे दिया था। अब मैं आप लोगों को टी एसक्यूएल बताने जा रहा हूँ। टी एसक्यूएल होता है क्या है, क्या नहीं होता, क्योंकि आप लोग एसक्यूएल को ऑलरेडी पढ़कर आ रहे हो। तो एसक्यूएल में आप लोगों को पता है कि एसक्यूएल क्या होता था, एक तरीके कार था, ठीक है। स्टैंडर्ड क्या थी हमारे पास, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज मतलब ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको यूज करके हम लोग क्या काम कर रहे होते हैं, डेटाबेस को हैंडल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर हम जितना भी हम उसके अंदर क्या कर रहे होते हैं, डीएमएल डीडीएल, ये बेसिक काम जो हम लोग कर रहे होते हैं वो एसक्यूएल होता है, ठीक है। उसकी एसक्यूएल की लिमिटेशन जो है वो मतलब है कि जो इसकी स्पेसिफिकेशन है वो लिमिटेड है एसक्यूएल की। और जो टी एसक्यूएल है वो इससे एडवांस वर्जन है, ठीक है। तो टी एसक्यूएल और एसक्यूएल में ये फर्क है कि जितने भी बेसिक टॉपिक होते हैं वो एसक्यूएल के अंदर हम लोग पढ़ रहे होते हैं, और जो ट्रांजैक्ट एसक्यूएल होता है इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे होते हैं, एडवांस टॉपिक, जैसे स्टोर प्रोसीजर हो गया, इंडेक्सेस हो गए, या हमारे पास क्या हो गए, ट्रिगर हो गया, ये व्यूज हो गए, ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, एडवांस टॉपिक होते हैं, और ये टी एसक्यूएल का पार्ट कहलाता है, ठीक है। तो टी एसक्यूएल को मजीद बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, जिसमें से हम लोग दो कैटेगरीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। पहली हमारे पास डीडीएल और दूसरी मेरे पास क्या लिखी हुई है, डीएमएल। मैं आप लोगों को इसकी डायग्राम दिखा देता हूँ। देखें एसक्यूएल की लिमिटेशन क्या है, स्पेसिफिकेशन लिमिटेड है। और ट्रांजैक्ट एसक्यूएल भी देखें सर, ट्रांजैक्ट एसक्यूएल क्या है, बेसिकली एसक्यूएल की सारी चीजें उसमें आती है, लेकिन उसके साथ एडवांस टॉपिक को भी जोड़ देते हैं। इस वजह से मैं डीडीएल और डीएमएल को मैं किसके अंदर कर रहा हूँ, मैं टी एसक्यूएल के अंदर मैंने लिखा हुआ है, सही है। लेकिन वो हमारे पास एसक्यूएल भी करके दे रहा होगा, लेकिन एडवांस टॉपिक एसक्यूएल कवर नहीं कर रहा होगा, वो उसके लिए हमें टी एसक्यूएल को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो टी एसक्यूएल में हमारे पास यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दिया था कि जैसे अगर एडवांस टॉपिक है, क्या टॉपिक है, एडवांस एसक्यूएल सर्वर के टॉपिक है, और वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, व्यूज हो गए, जो हमारे काम को मजीद क्या कर रहे हैं, आसान कर रहे हैं, ठीक है। स्टोर प्रोसीजर्स हो गए, इंडेक्सेस हो गए, ठीक है, यूजर डिफाइंड फंक्शंस हो गए, ट्रिगर हो गए, ये सारे के सारे हम लोग एडवांस टॉपिक होते हैं, और ये टी एसक्यूएल का भी पार्ट कहलाते हैं। तो बेसिक प्लस एडवांस वो टी एसक्यूएल कहलाते हैं, ठीक है। तो हम लोग मैंने यहाँ पे जो एक नोटपैड की फाइल में लिखा हुआ है टी एसक्यूएल, तो ये सबसे पहले हम लोग कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, डीडीएल से, ठीक है। तो एक जाहिर सी बात है, मजीद हम लोगों ने क्या बना लिया, इंपॉर्टेंट टेक्निक्स बना लिया। अगर मैंने देखो सबसे पहले अगर मैंने डेटाबेस बनाना है, डेटाबेस बनेगा, ठीक है, किस तरीके से बनेगा, इसका स्ट्रक्चर खड़ा करना है, ये सारी चीजें, तो हमारे पास एक टेक्निक होती है डीडीएल, जो हमारे पास हेल्प कर रही होती है क्या काम करने में, डेटाबेस को क्रिएट करने में, ठीक है। उसके अंदर मजीद 3 इंपॉर्टेंट कमांड्स आती है। पहली होती है हमारे पास क्रिएट, दूसरी ऑल्टर, तीसरी ड्रॉप, ठीक है। तो अब हमारे पास अगर मैं बात करता हूँ किसकी, क्रिएट की, पहले मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल से इसको समझा देता हूँ। रियल लाइफ एग्जांपल में कुछ यूं है कि अगर मैंने बहुत सारी बुकें हैं, अगर मैंने इनको कहीं जमा करना है तो मैंने क्या बनाना पड़ेगा, लाइब्रेरी बनानी पड़ेगी। लाइब्रेरी का पहले पूरा क्या बनेगा, स्ट्रक्चर बनेगा, और लाइब्रेरी के अंदर और क्या बनेगी, उसके अंदर शेल्फ्स बनेंगे, ठीक है, कबर्ड्स बनेंगे, सही है। तो ये वाला काम हम लोग किसके थ्रू कर सकते हैं, यहाँ पे क्रिएट की कमांड की, क्यूरी की मदद से ये काम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ क्रिएट के अंदर 2 चीजें क्रिएट की जा सकती हैं, डेटाबेस क्रिएट किया जा सकता है और टेबल क्रिएट किया जा सकता है। तो अगर मैं डेटाबेस की बात करूं तो डेटाबेस समझ लीजिए वो मेरे पास लाइब्रेरी थी, पूरी मैंने लाइब्रेरी बना ली, लेकिन अभी वो पूरी खाली है, सही है। तो अब मैं क्या जमीन पे लाके किताबें डालूंगा, नहीं। तो अगर मैंने किताबों को उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग स्टोर करवाना है तो मैंने शेल्फ्स बनाने पड़ेंगे। तो शेल्फ्स कारपेंटर से बनवाऊंगा तो मेरे पास टेबल बन गए उस डेटाबेस के अंदर, क्योंकि तो ये दोनों काम किसकी मदद से हो रहा है, क्योंकि बन रहा है, क्रिएट हो रहा है, तो ये क्रिएट की कमांड के थ्रू काम होगा। और ये सारी की सारी जो डीडीएल है, डाटा को डिफाइन किया जा रहा है, ठीक है। मतलब है कि मैं क्या कर रहा हूँ, डाटा कहाँ पे स्टोर होगा उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्रिएट की क्यूरी की मदद से हम ये 2 काम कर सकते हैं। फिर बात करता हूं मैं ऑल्टर की क्यूरी। ऑल्टर को मैंने मजीद 3 हिस्सों में ब्रेक किया हुआ है, ठीक है। पहला ऐड कॉलम। ऐड कॉलम से मुराद ये है कि मैंने एक शेल्फ बना लिया था, ठीक है। अब मुझे जरूरत पड़ी कि फॉर एग्जाम्पल एक और जो है मैंने शेल्फ के अंदर एक और मतलब एक कबर्ड था, उसके अंदर काफी सारे शेल्फ बने हुए थे, ठीक है। एक और मैंने शेल्फ ऐड करना था उस कबर्ड के अंदर, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, किस तरीके से करूंगा, स्ट्रक्चर में चेंजिंग हो रही है ना ये, ठीक है। तो ये मेरे पास ऑल्टर
करेगा, एक कॉलम ऑल्टर हो जाएगा, ठीक है। या अगर मैं बोलता हूँ ड्रॉप कॉलम, तो मेरे पास शेल्फ बना, मेरे पास कबर्ड में काफी सारे शेल्फ बने हैं, मुझे कम करना है तो मैंने उसको कम कर लूंगा, ठीक है। फिर होता है कॉलम डेटा टाइप। कॉलम डेटा टाइप से मुराद क्या है कि हर आप लोग जब टेबल बनाते हैं तो हर कॉलम की आप बताते हैं कि इसके अंदर आया ये इंटीजर का डाटा आएगा, कैसा डाटा आएगा, स्ट्रिंग का डाटा आएगा, डेट एंड टाइम आएगी, कैसा डाटा आके इसमें स्टोर होने वाला है, ठीक है। तो आप उसकी आपने जो स्पेसिफाई कर दिया कि इसमें डेट एंड टाइम के अलावा कुछ और नहीं आ सकता, सही है, तो आप उसको भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने इसको चेंज कर दिया कि इंटीजर का डाटा आ सकता है, तो फिर अपने अंदर न्यूमेरिक डाटा आके भी स्टोर हो सकता है, ठीक है। तो ये भी मैं चेंज कर सकता हूँ। चेंज कब करोगे, ऑल्टर वाला काम कब करोगे, पहले क्रिएट होना लाजमी है, पहले क्रिएट हुआ होगा, उसके अंदर अगर आपने कोई रद्दो बदल करनी है, स्ट्रक्चर के अंदर रद्दो बदल करनी है, तो आप ऑल्टर वाला काम करोगे, ठीक है। हाँ, तो पहले होनी चाहिए ना, पहले क्रिएट हुई भी होगी तो फिर ऑल्टरेशन होती है ना, ठीक है। कपड़ा सिला हुआ होगा तो ऑल्टर हो पाएगा, अनस्टिच कपड़े को तो ये नहीं बोलते ना कि ऑल्टर कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद ड्रॉप करना है मैंने, तो ड्रॉप से मुराद क्या है, स्ट्रक्चर को खत्म करना चाह रहा हूँ, तो कौन कौन से स्ट्रक्चर खत्म कर सकता हूँ, पूरी लाइब्रेरी मिटा सकता हूँ, डेटाबेस को मैंने मिटा दिया, या अगर मैं किसी टेबल को, पूरे कबर्ड को मैं मिटाना चाह रहा हूँ तो मैंने उसको मिटा दिया, तो दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। अब मैं यहाँ से आप लोगों को एसक्यूएल पर आता हूँ, क्रिएट वाला काम आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं आ जाता हूँ सबसे पहले, क्योंकि माईसीक्वल को ओपन करना है तो हम लोगों ने क्या काम करना पड़ेगा बेटा, जैम के अंदर जाऊंगा, कंट्रोल पैनल ओपन करूंगा, एक्जी फाइल को ओपन किया, मेरे पास कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा, और दो पोर्ट को स्टार्ट करूंगा, पहले अपाची की पोर्ट को स्टार्ट करूंगा और माईसीक्वल को स्टार्ट करूंगा। यहाँ पर मैंने क्या नोट डाउन कर लेना है, उसका जो भी पोर्ट नंबर आएगी, क्या आई पोर्ट नंबर 80, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, लोकल होस्ट :80 php माई एडमिन, और मेरे पास क्या ओपन हो जाएगा, माईसीक्वल ओपन हो जाएगा, ठीक है, का डेटाबेस ओपन हो जाएगा, मतलब वही डेटाबेस ही तो है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हम दो तरीके कार से काम कर सकते हैं, मैंने बताया था आप लोगों को कि इसके अंदर हम दो तरीकेकार से काम कर रहे होंगे। पहला तरीकेकार क्या होता है, स्ट्रक्चर, दूसरा तरीकेकार क्या होता है, क्यूरी, ठीक है। दोनों तरीकेकार से हम काम कर सकते हैं। काम एसक्यूएल में भी दोनों तरीकेकार से कर सकते थे, लेकिन एसक्यूएल में जब हम स्ट्रक्चर के थ्रू करते थे थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता था वो, ठीक है। क्यूरी की मदद से जो है वो थोड़ा आसान होता था, लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर को उन्होंने बहुत ज्यादा रिलायबल बना दिया है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर आता हूँ, देखें जो भी ये नेविगेशन किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, जो करंट सिलेक्शन हुई हुई है, तो मेरे पास अभी करंट सिलेक्शन सर्वर की हुई है, तो मैं डेटाबेस बनाना चाहता हूँ तो दो तरीकेकार से बना सकता हूँ, यहाँ से भी बना सकता हूँ और एसक्यूएल से भी बना सकता हूँ। तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था। तो मैं स्ट्रक्चर क्रिएट करने जा रहा हूँ, क्या क्रिएट करने जा रहा हूँ, स्ट्रक्चर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम मैं रख देता हूँ उजैफ, ठीक है। और मैं क्या कर देता हूँ, गो कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या हो गया, उजैफ नाम का डेटाबेस बन गया, ठीक है। अगर आप लोगों को देखना है तो यहाँ पे देखें उजैफ नाम का डेटाबेस आया हुआ है, ठीक है। क्यूरी की मदद से यहाँ पर आया था, मैंने क्यूरी लिखी थी ना, क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम लिख दिया, और यहाँ से गो किया तो मेरे पास क्या हो गया, एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। ये इस बॉक्स में मैं एक क्यूरी लिख सकता हूँ, एक से ज्यादा क्यूरी नहीं लिख सकता मैं, यही काम, क्योंकि यहाँ पे मैं सिलेक्ट करके नहीं रन कर रहा ना, मैं सिलेक्ट, देखो एक से ज्यादा सिलेक्ट करूंगा और एक से ज्यादा लिख दूंगा तो ये वर्क नहीं करता, इसका बिहेवियर है। एसक्यूएल में ऐसा होता था कि मैं जिस चीज को सिलेक्ट किया हुआ था तो वही चीज एग्जीक्यूट होती थी, सही है। तो यहाँ पे मैं यही काम मैं डेटाबेसेस से भी कर सकता था, स्ट्रक्चर की मदद से। तो मैंने दोनों तरीके कार से मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बता दिया था। तो मैंने बस उजैफ को मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और उजैफ मेरे पास डेटाबेस अब सिलेक्ट हुआ है। अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है डेटाबेस में, यहाँ पे मेरे पास स्ट्रक्चर में दिखा रहे हैं कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, क्रिएट टेबल। तो मतलब क्रिएट वाली कमांड हमारे पास दो काम कर सकती है। पहला काम क्या कर सकती है, वो टेबल बना सकती है, दूसरा काम क्या कर सकती है, डेटाबेस बना सकती है। तो मैंने डेटाबेस बना लिया, अब मैंने क्या काम करना है, टेबल बना। देखिए अब मैंने यहाँ पे दोनों तरीके कार से आप लोगों को टेबल बना के दिखाता हूँ।
पहला तरीकेकार मैं क्या बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, क्यूरी से, क्योंकि आप लोगों ने क्यूरी की मदद से करते रहे हो अब तक के काम। तो यहाँ पे मैंने एसक्यूएल पर आता हूँ, देखो क्या सिलेक्ट हुआ है, डेटाबेस, और यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, क्रिएट, और अब क्या क्रिएट करना है मैंने, टेबल, और टेबल का नाम मैं क्या रखना चाह रहा हूँ, EMP, ठीक है, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, राउंड ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, ID इंटीजर, ठीक है, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, नेम, और उसको मैं क्या दे देता हूँ, varchar 50, और यहाँ पे मैंने कॉमा नहीं पास किया हुआ, इस वजह से ये एरर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं एज ले लेता हूँ, और एज में क्या दे देता हूँ, एंड, ठीक है भाई। तो अब मेरे पास कहीं पे भी एरर है, ये तरीकेकार तो था आपके पास, क्या आप लोग कॉलम का नाम लिखते थे और उसके बाद उसकी डेटा टाइप लिख देते थे, कॉलम का नाम और उसकी डेटा टाइप, इसके अंदर किस किस्म का डेटा आके स्टोर होगा, कॉलम का नाम, उसकी डेटा टाइप, आखिरी वाले के साथ कॉमा नहीं लगाते, अगर कॉमा लगाओगे तो देखो एरर आ रहा है, फिर वो क्या कंसीडर कर रहा है कि नीचे एक और कॉलम आ रहा है, तो मैंने आखिरी वाले के साथ क्या नहीं लगाया, कॉमा नहीं लगाया, और ये मैंने लिखने के बाद मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, गो कर देता हूँ। अगर मैं गो कर दूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये क्यूरी बॉक्स गायब हो जाएगा। अगर आप चाह रहे हो कि ये क्यूरी बॉक्स भी रहे, तो यहाँ से मैं देखो किस पे टिक कर देता हूँ, रिटेन क्यूरी बॉक्स में मैं टिक कर देता हूँ, इसका मतलब ये क्यूरी बॉक्स गायब नहीं होगा, नीचे मैसेज आ जाएगा कि आपका जो टेबल है वो क्रिएट हो गया सक्सेसफुली, मैं गो कर देता हूँ, ठीक है, ये मेरे पास मौजूद रहा, और यहाँ पे मेरे पास क्यूरी एग्जीक्यूटेड हो गई, लेकिन अभी यहाँ पर आपके पास नजर नहीं आ रही, उसकी वजह क्या है, क्योंकि हमारे पास जब भी मैं क्यूरी की मदद से ये काम करता हूँ, कोई भी क्यूरी मतलब मैं मैनुअली में क्यूरी लिखता हूँ, तो यहाँ पे मैंने हर बार क्या करना पड़ता है, रिफ्रेश करना पड़ता है। आ गया मेरे पास EMP नाम का टेबल, ठीक है, आ गया आपके पास। यहाँ पर मैं आता हूँ स्ट्रक्चर में आके देखें एक टेबल नजर आ रहा है, तो जितने भी टेबल होंगे वो सारे यहाँ पे नजर आ रहे होंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या सिलेक्ट हुआ है, डेटाबेस सिलेक्ट हुआ है, तो डेटाबेस के अंदर उस टेबल, जितने भी टेबल होंगे वो सारे के सारे नजर आ रहे होंगे। बात क्लियर है, सही है। अब अगर मैंने देखना है इस टेबल में कितने कॉलम है क्या नहीं, तो मैं इस टेबल पे मैं क्या कर दूंगा, क्लिक कर दूंगा, तो मेरे पास देखो अब क्या सिलेक्ट हो गया, डेटाबेस के अंदर EMP नाम वाला जो टेबल है वो सिलेक्ट हो गया, नीचे की नेविगेशन किसके अकॉर्डिंग चेंज हो गई, डेटा इस टेबल के अकॉर्डिंग चेंज हो गई ना, सही है। अब देखो इधर इसके अंदर अभी क्या हुआ है, सिलेक्ट स्टाइल फ्रॉम EMP ब्राउज होकर आ रहा है, लेकिन अभी कोई भी डाटा नहीं है, कॉलम नेम लिखे हुए नजर आ रहा है। इसका मैंने स्ट्रक्चर देखना है, तो स्ट्रक्चर देख लो कि कितने कॉलम से बना है, इसके अंदर कितने कॉलम है, क्या नाम है, क्या डाटा टाइप है, सही है, बात क्लियर है। बाकी अगर मैंने इसके अंदर कोई क्यूरी लिखनी है, इंसर्ट अपडेट डिलीट जो भी करना है, जो भी काम करना चाहता हूँ टेबल के अंदर यही काम कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे SQL पे जाऊंगा, तो देखो अब SQL आप लोगों को डिफरेंट नजर आ रहा है, क्योंकि ये किसकी अकॉर्डिंग चेंज हो चुका है, ये हमारे टेबल के अकॉर्डिंग चेंज हो चुका है। देखिए आपको कुछ डिफरेंट नजर आ रहा है, ये क्यूरी बॉक्स डेटाबेस का कैसा था, डेटाबेस में मैं आता हूँ, देखो डेटाबेस सिलेक्ट हो गया, डेटाबेस के SQL पर आता हूँ, देखो डिफरेंट नजर आ रहा है। तो मैंने आपको क्या कहा था, जो रिसेंटली करंटली आपके पास सिलेक्ट हुआ होता है ना, जो भी आपके पास ब्रेड क्रम्ब के अंदर सिलेक्ट हुआ होगा, उसके अकॉर्डिंग नीचे की नेविगेशन और सारी चीजें चेंज होती रहेंगी, सही है। तो यहाँ पर हम लोगों ने अब क्या काम करना है कि मैंने आप लोगों को क्यूरी की मदद से क्या बनाना सिखा दिया, टेबल बनाना सिखा दिया, अब मैं यही काम आपको स्ट्रक्चर की मदद से सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो अगर टेबल बनाना है तो पहले मेरे पास क्या सिलेक्ट होना लाजमी है, डेटाबेस के अंदर रहते हुए बनाऊंगा ना, तो मैं यहाँ पे देखो क्यूरी की मदद से बना रहा था तो SQL में बना रहा था, अगर मैंने स्ट्रक्चर की मदद से बनाना है तो किस पर आना पड़ेगा, स्ट्रक्चर पर आने के बाद यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है, टेबल का नाम दो, तो टेबल का नाम मैं दे देता हूं डिपार्ट, क्या दे दिया, डिपार्ट। यहाँ पे अगर आप बाय डिफॉल्ट, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, 6-7 कॉलम ऐड कर लेता हूँ, जितनी मर्जी चाहे कॉलम यहाँ पे ऐड कर सकते हो। गो करोगे तो यहाँ पे मेरे पास एक विंडो ओपन होकर आएगी जिसमें टेबल का नाम लिखा हुआ है और सारे कॉलम आए हैं, इसके अंदर मैं वैल्यूज पुट करूंगा अपनी, तो मैं पहली वैल्यू पुट करता हूँ ID, और उसकी डाटा टाइप क्या होगी, इंटीजर। इसी तरीके से मैं दूसरी क्या ले लेता हूँ, नेम, और उसका क्या होगा, देखिए यहाँ पे इसको मैं ड्रॉप डाउन करूँ तो सारे डाटा टाइप आ रही हैं, इसको मैं डाटा टाइप कैसे देना चाह रहा हूँ, varchar। अगर मैं varchar दूंगा तो इसकी लेंथ देनी पड़ेगी, लेंथ दे देता हूँ मैं 50, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बोलता हूँ पासवर्ड, तो यहाँ पे मैंने क्या देना पड़ेगा, varchar, और उसको मैंने क्या दे दिया 50। इसी तरीके से मैंने अगर इसको एज दे दिया तो इसको इंट रेन दिया। इंट बाय डिफॉल्ट इंट का भी हमारे पास साइज होता है, वो कितना होता है 11,
ठीक है, यहाँ पर। और इसके अलावा जितनी मर्जी चाहे, अगर आप लोगों ने क्या करना चाह रहे हो, कॉलम्स को डाटा कॉलम्स बनाना चाह रहे हो, यहाँ पे लिखते चले जाओ। ठीक है, हो सकता है मेरे पास ये सारे बॉक्सेस फिल हो जाएं, मुझे और ये एक और रॉ ऐड करने की जरूरत पड़े, एक और कॉलम, तो मैं यहाँ से कॉलम ऐड करूंगा। कितने कॉलम ऐड करना है, यहाँ पे कॉलम लिखूंगा, गो कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बोलता हूँ 3 कॉलम और ऐड हो जाए, तो गो करता हूँ, तो देखें 3 कॉलम और ऐड हो गए, सही है। लेकिन इसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अगर आप लोगों ने इतने सारे कॉलम ले लिए तो सबको फिल करना लाजमी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने आपने कॉलम में डाटा लिखा होगा, अगर आप गो कर दो, वो सेव कर दो, तो क्या हो जाएगा, 4 कॉलम का टेबल बन जाएगा, सही है। इसमें कोई मसला नहीं है कि आपने इतने सारे ब्लॉक लिए थे, उनको खाली सबमिट कर रहे हो, ये सवाल उठता है ना। ठीक है, यहाँ एक मिनट को मैं इसको क्या कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। तो मेरे पास क्या हो गया, एक और टेबल बन गया, किस नाम का। और ये देखो मैंने इसको रिफ्रेश भी नहीं करना पड़ा, क्योंकि मैंने किसकी मदद से बनाया था, ये स्ट्रक्चर की मदद से बनाया था मैंने। यहाँ पे रिफ्रेश भी हो गया और यहाँ पे सिलेक्ट भी हो गया। ठीक है, मैं दोबारा यहाँ पर आता हूँ, आपको बताता हूँ। देखें यहाँ पे अपने टेबल का नाम लिखोगे, जो भी आपने टेबल का नाम लिखना है। देखें डेटाबेस, देखो डेटाबेस सिलेक्ट हुआ है, उसमें जितने टेबल पहले से बने हुए सारे यहाँ पे लिस्ट डाउन हुए हैं। जो आप लोगों ने बनाना है, यहाँ पे क्रिएट टेबल लिखा हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पर आओ ब्लॉक में और यहाँ पे लिख दिया आपने प्रोडक्ट। ठीक है, और यहाँ पे जितने कॉलम लेने हैं उतने कॉलम ले और उसको गो कर दो, आपके पास ये आ जाएगा। कॉलम को लो, अगर आपने इसके ना मजीद कॉलम ऐड करना है तो यहाँ से कॉलम, कितने कॉलम ऐड करना चाह रहे हो यहाँ पे लिखो और गो कर दिया, तो एक और कॉलम क्रिएट हो गया। लेकिन सिर्फ जब क्रिएट कर लूंगा ना, मतलब अगर मैंने इसमें सिर्फ 2 कॉलम में मैंने डाटा फिल किया और यहाँ पे सेव कर दिया, तो इसका मतलब जो टेबल बनेगा उसमें कितने कॉलम होंगे, 2 होंगे। यहाँ पे अपने जो 2 कॉलम बनाए और उसको सेव कर दिया, बन जाएगा। सही, उसका हम तीसरा कॉलम लिया, 2 कॉलम और ले लिया हमने। हाँ, फिर वो दोनों को फिर हम जब डेटा डालेंगे तो दोबारा सेव कराना पड़ेगा, ये वही दो रन होंगे। मेरे बच्चे तो ऑल्टर वाली चीज पर जा रहे हो कि एक बार क्रिएट हो गया फिर उसके बाद मैंने दोबारा कॉलम बनाना पड़े, तो फिर वो तो ऑल्टर की चीज है ना। अभी मैं क्रिएट करना बता रहा हूँ, समझे ये नहीं समझे आप लोगों को। जो है ना, देखिए इधर मैंने जितने भी अभी रिसेंटली आपके कॉलम इस्तेमाल में आने वाले थे वो मैंने बता दिए, और भी आगे कॉलम लिखे हुए नजर आ रहे हैं आप लोगों को। लेकिन अब आगे का आपने टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे इसके लिए, जैसे कि अभी एक कंस्ट्रेंट आएगा, कंस्ट्रेंट का टॉपिक आएगा जिसमें हम लोग प्राइमरी की, फॉरेन की, ये सारी चीजें पढ़ेंगे ना, तो इनमें कॉलम के अंदर काम कर रहे होंगे। लेकिन फिलहाल अभी मैंने आपको नेम, टाइप, लेंथ, ये 3 कॉलम बताए मैं, ठीक है। और इसके अलावा मैंने ऊपर से इसको यूज करना बताया कि ऐड कॉलम करोगे या क्या करोगे, ये चीज समझ में आई। हाँ जी, अगर मैंने वही वाली बात कर देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आईडी ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं नेम ले लेता हूँ। नेम को मैं क्या दे देता हूँ, टैक्स दे देता हूँ, ठीक है। टैक्स की हमारे पास लिमिट नहीं देता मैं, और मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास एक और बन गया, मेरे पास क्या बन गया, टेबल। उजैफ नाम के टेबल में मेरे पास प्रोडक्ट नाम का भी एक टेबल बन गया। तो देखिए इधर जितने भी टेबल है मेरे पास सारे यहाँ पे बने हुए नजर आ रहे हैं, सही है। तो मैंने दोनों डेटाबेस भी मैंने आप लोगों को किसके थ्रू बताया, क्यूरी की मदद से भी बताया और स्ट्रक्चर से भी बताया। इसी तरीके से मैंने टेबल क्यूरी से भी बताया और स्ट्रक्चर से भी बताया। क्यूरी के लिए आपको बस एसक्यूएल पे जाना पड़ेगा, लेकिन एक चीज को मेक श्योर करना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या सिलेक्ट होना चाहिए, डेटाबेस सिलेक्ट हुआ होना चाहिए, सही है। और क्यूरी की मदद से जो भी बनाओगे आपने हर बार यहाँ पे रिफ्रेश करना है। लेफ्ट साइड पे जो आपके पास पैनल में चीजें नजर आ रही है उसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, ठीक है।